सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 139 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज के प्रश्न हिंदी बुक से भी संबंधित होंगे और व्याकरण से भी संबंधित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, भोगे हुए दिन की लेखिका कौन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भोगे हुए दिन, ये जो रचना है किसके द्वारा किया गया है। भोगे हुए दिन ऑप्शन में दिया है महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, सुभद्रा कुमारी चौहान, मेहरुनिसा परवेज। ये चारों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों का महत्वपूर्ण जो रचना है उसे भी हम बताएंगे, सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, मेहरुनिसा परवेज है भोगे हुए दिन के लेखिका। इसके अलावा महादेवी वर्मा दिया हुआ है, इसका बहुत ही एक फेमस रचना है यामा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा के हैं। कृष्णा सोबती के एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, उसे भी देख लीजिएगा। कृष्णा सोबती का है जिंदगी नामा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा पुस्तक के लेखक कौन है, कृष्णा सोबती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान है, तो ये झांसी की रानी हम लोग पढ़े हैं, झांसी की रानी है ना। झांसी की रानी कविता के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी हम लोग पढ़े थे ना, तो ये झांसी की रानी के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। मेहरुनिसा है भोगे हुए दिन के लेखक। उसके बाद लेखिका हैं, लेखक नहीं लेखिका हैं महादेवी वर्मा, यामा रचना महादेवी वर्मा के द्वारा। उसके बाद जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। तो चारों का रचना आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, बड़ा। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, बड़ा। इसका आपको उल्टा क्या होगा। ऑप्शन में दिया पूर्व, अग्रज, कनिष्ठ, वक्र। तो ज्येष्ठ का उल्टा होता है कनिष्ठ। क्या होता है, कनिष्ठ। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, बड़ा का उल्टा छोटे होगा ना। वक्र का जन्म करते हो, वक्र में टेढ़ा मेढ़ा, इसका उल्टा होगा सीधा। वक्र का उल्टा सीधा। अग्रज, अग्रज का उल्टा होता है अनुज। अग्रज का उल्टा क्या होता है, अनुज। अग्रज में बड़ा, अनुज में छोटा। ठीक है, जिस तरह ज्येष्ठ में बड़ा, कनिष्ठ में छोटा छोटा, उसी तरह अग्रज में बड़ा, अनुज में छोटा होता है। पूर्व का उल्टा पश्चिम जन्म करते हैं। नेक्स्ट है कि शब्द का सही अर्थ चुनिए। वर्ड दिया तिमिर। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा या अंधकार। अंधेरा बोलिए या अंधकार बोलिए, तिमिर का मतलब होता है। इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है प्रकाश। इसका उल्टा क्या होता है, प्रकाश। तिमिर का उल्टा प्रकाश होता है। तो आपको अर्थ चुनना था तिमिर। तिमिर का क्या होता है, रात होगा नहीं, दिन होगा नहीं, दामिनी होगा नहीं, अंधकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा या अंधकार। इसके अलावा रात का उल्टा दिन होता है दामिनी, ये विद्युत का पर्यायवाची है। दामिनी, चपला, चंचला ये सभी विद्युत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है क्योंकि काम को वह भगवान समझता है, कोई त्रुटि नहीं है। हम लोग जिस तरह अंग्रेजी में पढ़ते हैं ग्रामेटिकल एरर, उसी तरह हिंदी में भी सेंटेंस देते हैं, उसी का 4 पार्ट कर देते हैं। जिस पार्ट में एरर आता है उसी पार्ट को आपको ढूंढ के टिक लगाना होता है। तो ये 4 सेंटेंस दिया, 4 पार्ट में दिया हुआ, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। किस पार्ट में एरर है आपको वही ढूंढना है, त्रुटि किस पार्ट में है। तो देखिए, जो मजदूर ईमानदार होता है, ये पार्ट सही है। वह यथाशक्ति काम करता है, ये भी सही है। क्योंकि काम को वह भगवान समझता है, यही गलती है। क्योंकि काम को वह, तो यहाँ पे वह पहले आएगा, काम को बाद में आएगा। वो इसलिए कि क्योंकि देखिए, वह वाक्य का करता है, कर्ता सब्जेक्ट की तरह काम करता है। वह जो वाक्य का करता है तो ये पहले आएगा, काम बाद में जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, क्योंकि वह काम को, पहले वो आएगा तब काम को क्या समझता है, भगवान समझता है, भगवान समझता है। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर है, एरर सी वाला पार्ट में है। ठीक है, सी वाला पार्ट में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सी डी ऑप्शन में है। तो याद रखिएगा आप, क्योंकि काम को वह नहीं, क्योंकि वह काम को भगवान समझता है। यहाँ वह पहले आएगा, करता है इसलिए करता पहले आ जाता है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आपको शुद्ध बताना। उन्नति लिखा है, उन्नति होगा कैसे आपको बताना है। उन्नति कैसे होता है, उ नोना संयुक्त तो हर्षी का उन्नति ऐसे होता है। ठीक है, इसका उल्टा अगर कहेगा तो इसका उल्टा होता है अवनति। उन्नति का उल्टा अवनति, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उन्नति का अपोजिट अवनति हो जाएगा।
तो यहाँ पे उन्नति कैसे होगा, उन्नति यहाँ दिया है, यहाँ तो यहाँ पे नौना संयोग, यहाँ पे एक ही नौ दिया है, या नौना संयोग है, लेकिन यहाँ तो में दुर्घई मात्रा है, तो में दुर्घई मात्रा नहीं होगा, तो में हर्ष ही मात्रा होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उन्नति। उ नौना संयुक्त, तो में हर्ष एक मात्रा, उन्नति। उन्नति को उल्टा क्या होता है, अवनति। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि नाक का बाल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, नाक का बाल होना यानी बहुत प्यारा होना। हम लोग बोलते हैं नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। अब ऑप्शन में देखिए तो क्या दिया हुआ, अप्रिय होना। अप्रिय थोड़ी होगा, प्यारा होने की बात है तो अप्रिय की बात कहाँ आ गया, तंग, या तंग का बात कहाँ से आ गया, बहुत तंग कर, ये नहीं होगा। बहुत नुकसान, नुकसान का बात यहाँ से कहाँ से आ गया, बहुत प्यारा होना यानी कि अनुचित प्रिय होना, प्यारा होना। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, नाक का बाल होना वैसे तो उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, प्रिय होना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुचित प्रिय होना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, नीली आंखों वाले बगुले किसकी रचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। नीली आंखों वाले बगुले किसकी रचना है। ऑप्शन में दिया मोहन राकेश, कृष्ण कुमार, प्रेमचंद, मेहरुनिसा परवेज। अभी मेहरुनिसा परवेज के एक बहुत ही फेमस रचना बताते, भोगे हुए दिन, भोगे हुए दिन, मेहरुनिसा। ठीक है, प्रेमचंद का बहुत इंपॉर्टेंट है रचना, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सब किसके हैं, प्रेमचंद के हैं। अब मोहन राकेश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आधे अधूरे। क्या, जितना हम लिखा रहे हैं ना उसको सबको आप नोटिस करते जाइएगा, आधे नोटिस करते हैं, याद करते जाइएगा, आधे अधूरे नोट करते जाइएगा, आधे अधूरे बहुत फेमस रचना है। आधे अधूरे बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि पूछेगा तो प्रेमचंद है। मेहरुनिसा परवेज के इंपॉर्टेंट रचना है भोगे हुए दिन, जो हम बता दिए पहले ही क्वेश्चन में। और एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार। तो नीली आंखों वाले बगुले किसकी रचना है, कृष्ण कुमार के हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बाकी जो लिखा है आधे अधूरे मोहन राकेश, गोदान, कर्मभूमि ये प्रेमचंद, अब भोगे हुए दिन मेहरुनिसा, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। हम लोग मुहावरे लोकोक्ति पढ़ते हैं, तो ये लोकोक्ति है ना, आ बैल मुझे मार, ये सब लोकोक्तियाँ, ऊंची दुकान फेंकी पकवान। तो देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, खाना बनाना आना ये तो होगा नहीं। आटे दाल का मालूम मतलब क्या, खाने बनाने आ जाएगा, जरूरी है। उसका था पिता की आय पर गुलछर्रे उड़ाना, ये तो होगा नहीं। खाने की वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होना, चीज़ जरूरी है कि खाने की वस्तु जो मूल्य उसको ज्ञात होगा तब वो आटे दाल का भाव मालूम पर नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। इसका अर्थ ये होता है आटे दाल का भाव मालूम होना, संसार के व्यवहारिक ज्ञान का पता होना, मालूम होना। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्य है, जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, जो संविधान के प्रतिकूल हो। एक प्रश्न पूछा जो संविधान के अनुकूल हो, तो याद रखिएगा, जो प्रतिकूल है तो वो असंवैधानिक कहलाएगा। जो संविधान के प्रतिकूल है उसे असंवैधानिक कहेंगे। जो अनुकूल है, जो संविधान के अनुकूल हो उसे बोलेंगे संवैधानिक, जो प्रतिकूल हो असंवैधानिक। दोनों को याद रखिएगा। आ गया कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि धरती का पर्यायवाची क्या होगा, भूधर होगा या भुजंग होगा या भूमि होगा या भवानी होगा, जो भी होगा इसका पर्यायवाची, उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उस आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्नों को हम भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए अड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।